आज हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है इसका रोलिंग मोशन। ये टॉपिक जेईई के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, रोटेशन का जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन है ना, वो रोलिंग ही है। जेईई मेन में भी और एडवांस में भी हर साल कुछ ना कुछ तो रोलिंग से आता ही है। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन और आईसीआर, इसका कॉन्सेप्ट। इसी को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आईसीआर का है इस्तेमाल। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो पहले उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं वहाँ। आज के लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि रोलिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, रोलिंग की कंडीशन क्या है, कैसे आती है, क्यों आती है, और साथ साथ उसका जो इर्द गिर्द के जो सुंदर रिजल्ट्स है, जैसे कि रोलिंग व्हील का टॉप मोस्ट पॉइंट सेंटर से डबल स्पीड से क्यों चलता है ना, ये सारी चीजें। और एक बहुत ही खूबसूरत सा डेरिवेशन हमने लिया है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने मिलने वाला है। उसमें से एक है उसका कि एक रिवॉल्यूशन में रीम का पॉइंट कितना पाथ ट्रैवल करता है। ये बहुत कम जगह पे मिलता है आपको इसका पूरा डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग आज के लेक्चर में, और ये आपको थोड़ा सरप्राइज भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो साथ साथ करेंगे तो आपको भी मोमेंटम मिलता रहेगा। चलो, ये पहला हमारा रोड मैप देख लेते हैं। फ्लो क्या है, सबसे पहले है रोलिंग होता क्या है, रोलिंग और स्लीपिंग में फ़र्क क्या है, फिर एक स्पिनिंग ट्रांसलेटिंग डिस्क के लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे। ये सबसे फंडामेंटल कैलकुलेशन है। उसी से मिलेगी हमें रोलिंग की कंडीशन, फिक्स्ड सरफेस पर भी और मूविंग सरफेस यानी प्लैंक। जो प्लैंक प्लैंक आता है ना क्वेश्चन में, ये जो प्लैंक वाले क्वेश्चन है ये के लिए बहुत फेवरेट है। और उसके बाद करेंगे हम दो सॉलिड इलस्ट्रेशन हमने ले लिए है। दोनों प्लैंक बेस्ड है, दोनों एग्जाम लेवल है, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। फिर ये रूलिंग है उसको एक नए नजरिए से देखेंगे। वेल, इट इज वेल नोन प्योर रोटेशन अबाउट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, आईसीआर वाला कॉन्सेप्ट। और एंड में दो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है, इसको हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। आप इसमें आपको बहुत कुछ जानने मिलने वाला है। एक है एक्स ऑफ सी एम इज आर थीटा विच इज 2 पाई आर, विच यू नो, बट इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मैं इसको बताऊंगा। और रीम का पॉइंट का पाथ लेंथ 8 आर है। ठीक है, तो देखो ये जो ऑरेंज कर्व दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। इसका मतलब समझेंगे तो लेक्चर के एंड तक आप इसकी पूरी लेंथ खुद से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसको। सबसे ये पहला सवाल है कि भाई रोलिंग का मतलब क्या है ना। तो देखिए, कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसा कहेंगे कि पहिया रोल कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में। तो इसका फिजिक्स में प्रिसाइज डेफिनेशन है कि, क्योंकि ये एक फिनोमिना है, इसको डिफाइन करा किया गया है। देखो आप भी पढ़िए, ये स्लाइड पर डेफिनेशन है। तो एक बॉडी जो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में है ना, वो किसी सरफेस पर रोलिंग कर रही है, ऐसा कह सकते हैं, अगर कांटेक्ट वाली सरफेसेस आपस में स्लाइड नहीं करती। अब इसका मतलब, है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो। ये फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जीरो। अब ये जो है ये रटना नहीं है, समझना है ना। रोलिंग का मतलब है नो स्लिपिंग, नो स्कीडिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मींस नो रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल, हाँ, ध्यान से सोचो। एक कार है जो आगे बढ़ रही है, और उसके तो सपोज करो कि टायर बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो ये जो है ना, ये कोई रेसिंग रेसर जो स्टार्ट करता है,
एक्सेलरेटर दबा के, है ना, ऐसे। तो वो क्या करता है कि आपने देखे होंगे कि रोड पर काले निशान भी छोड़ जाता है, ब्लैक स्ट्रिप्स बन जाते हैं। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे रोलिंग विथ स्लीपिंग। टायर घूम भी रहा है, एक्सेलरेटर दबा दिया है रेसर ने, बहुत जोरों से घूम रहा है, कार आगे भी जा रही है ना। लेकिन वो, क्योंकि इतना ज्यादा उसने ले लिया है, तो कांटेक्ट पॉइंट पर वो रगड़ रहा है, स्लाइड कर रहा है टायर, इसलिए वो रबर घिस के रोड पर निशान, काले निशान छोड़ रहा है। लेकिन लेफ्ट वाली फिगर देखो, प्योर रोलिंग है। कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे बोलेंगे जीरो है एज पर द डेफिनेशन, तो इसीलिए निशान नहीं छोड़ेगा। कांटेक्ट पॉइंट कुछ घिस ही नहीं रहा, रगड़ नहीं। तो उस पॉइंट, उस इंस्टेंट रोड, मतलब उस इंस्टेंट की बात है, वो पॉइंट उस इंस्टेंट पे जब रोड को टच कर रहा है, तो वो रोड के साथ साथ है, मतलब रगड़ नहीं रहा है, नो रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन वही राइट वाली फिगर देखो, रोलिंग विथ स्लिपिंग या स्कीडिंग, यहाँ ओमेगा बहुत बड़ा है। कांटेक्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है, देखिए वो जो एरो है, ब्लूइश ग्रीनिश एरो, और इसी की वजह से वो स्किड मार्क बन रहा है, निशान बन रहा है। आप तो सिंपल इतना समझिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल टू सरफेस की वेलोसिटी, ये है। अब सरफेस ग्राउंड है तो सर जीरो, लेकिन प्लैंक है तो देखते हैं, है ना। जैसे सरफेस फिक्स्ड है तो कांटेक्ट पॉइंट जीरो लेंगे, पहला थिंग है। अच्छा आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं ये लेक्चर का इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। ये जो दो लाइन का कैलकुलेशन है ना, आपको आधे रोलिंग क्वेश्चन सॉल्व करा देता है। पहले तो सेटअप समझो, है ना। यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्टिकली रखा है। अब देखो, दो काम एक साथ किए हैं। वर्टिकली कैसे रखा है, तो स्पिन किया है, मतलब उसको ओमेगा मिल गई है, और पुश भी किया है, मतलब सेंटर ऑफ मास को वीसी भी मिल गया है। तो, है ना, तो सेंटर जो कैपिटल सी है, वो वीसी से राइटवर्ड जा रहा है, डिस्क घूम रही है ओमेगा से क्लॉकवाइज। तो सवाल बनता है कि सबसे नीचे वाला पॉइंट जो ए है, उसकी वेलोसिटी क्या है, चलिए बताइए। ये सारा पिछले लेक्चर का फंडा है, याद करो। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। इसी को लिखते थे हम वी ए इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी, है कि नहीं। अब वी ए सी क्या होगा, वी ए सी पता है आपको, पॉइंट ए सेंटर के अराउंड सर्कल में घूम रहा है, रेडियस कितना है आर, ओमेगा कितना है, मतलब एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में बॉटम वाला पॉइंट पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वीएसी बोलेंगे माइनस आर ओमेगा आई कैप। देखा, लेफ्ट में ए, तो ये माइनस साइन है लेफ्टवर्ड मतलब। और वीसी जो है वो तो आई कैप है, वो तो प्लस है। अब जो जो आई कैप है उनको एक साथ रखो, तो ए आपका मिलेगा वी ए वी सी माइनस आर ओमेगा आई कैप, है ना। ये इक्वेशन है, मतलब इसको आप समझ के हम लोगों ने लिया है, लेकिन इसको स्टार कर लो। ये कांटेक्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी है। अब आगे यहां तक तो ऐसे ही करना है। अब सोचिए, वीसी और ओमेगा अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं, तो पॉइंट ए अलग स्पीड से चल सकता है। तो देखो क्या है, अगर वीसी आर ओमेगा से ज्यादा है तो क्या होगा, तो ए आगे की तरफ स्लाइड करेगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लीपिंग, है ना। जैसे कार जा रही थी, आपने ब्रेक लगा दी, तो ये केस बनेगा। अब देखो इंटरेस्टिंग केस, वीसी अगर लेस देन आर ओमेगा है तो पीछे स्लाइड करेगा, बैकवर्ड स्लीपिंग। ये कब होता है ना? जैसे आपने व्हील स्पिन किया है ना, नहीं करते हो आप, वैसे स्पिन करते हो तो पीछे की तरफ आता है ना वो,
ऐसा। अब देखो, वीसी अगर आर ओमेगा के इक्वल है तो आपका वीए जीरो हो जाएगा, कोई स्लिपिंग नहीं। ठीक है, और यही तो अपनी मैजिक कंडीशन है ना। स्लाइड पर लिखा है अगर ए की वेलोसिटी सरफेस एस, कैपिटल एस, इसके बराबर हो तो वी ए इक्वल टू वी एस, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। इसको ही बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग। ठीक है। चलो ये तो सारा थियोरिटिकल जा रहा है, अभी प्रैक्टिकल आएगा तो आपको आगे आगे मैं इसकी टिप भी दे दूंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इसी बात को और थोड़ा देखो, ये फॉर्मली जाते हैं, दो केसेस में लिखते हैं जो अगली स्लाइड में देखा इसके। ये स्लाइड जो ना अच्छी है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। पहला केस है सरफेस फिक्स्ड है, तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो फिक्स है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो रोलिंग के लिए कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो बनेगी कि नहीं। तो ये मतलब क्या हुआ, वी ए जीरो तो वी सी माइनस आर ओमेगा जीरो, तो वी सी इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वेशन वन। ये रोलिंग की कंडीशन है ना, ये बैकबोन है रोलिंग का, समझ लो। लेकिन इसको रटना नहीं है। अब देखो, इसमें एक बोनस ले लेते हैं। अगर ये कंडीशन हर इंस्टेंट पे सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों साइड का टाइम डिफरेंस कर दो, मतलब डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी करो दोनों साइड को, तो आपको ये जो ए है वो आर अल्फा मिलेगा, है ना। ये भी अच्छी कंडीशन है, ये इक्वेशन दो। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है ऑफ सेंटर, ये आपका आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेटेड रोलिंग जब होता है जैसे इंक्लाइन पर, यही यूज होगा इसमें। इंक्लाइन पर आपने स्पीयर रख दिया या डिस्क रख दी तो एक्सेलरेट होगा ना वो। तो ये अगले लेक्चर का मटेरियल है। अभी तो हमने इसको देख लिया कि सिंपली डिफरेंशिएट, और ये डिफरेंशिएट तो हमने काइनेमेटिक्स से करते आए, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो ये केस भी, ये फेवरेट है यही का, सरफेस खुद ही मूव हो रही है, जैसे प्लैंक वेलोसिटी वी से चल रहा हो, तो कोई बात नहीं, कंडीशन चेंज होती है। रोलिंग के लिए तो हम कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर बना देंगे, क्यों, क्योंकि रिलेटिव जीरो होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अ, उसको v को ही जीरो कर दिया, नहीं, v को प्लैंक की वेलोसिटी रिलेटिव जीरो चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं, तो v लिखेंगे वी सी माइनस आर ओमेगा। ये थोड़ा सटल पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वीसी को आर ओमेगा लगा के चलते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखो, वीसी इज इक्वल टू आर ओमेगा सिर्फ तब है जब नीचे वाली सरफेस फिक्स्ड हो, जैसे ग्राउंड हो। अगर प्लैंक शब्द आए तो समझ लो कि आपको अलर्ट होके ये वाला इक्वेशन चूज करना है, प्लैंक की वेलोसिटी v हो, टू वी हो, इट हैज टू बी इक्वल टू वी सी माइनस आर ओमेगा। तो जनरल प्रिंसिपल ये रखो, देखो, कि वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज, और व्हेन इट टचेस, ऐसा करो। तो बस यही एक लाइन याद रखोगे तो भी प्लैंक के क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। ठीक है, तो अब नंबर आता है कि थियरी को अप्लाई करने का, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी टिप मिलेगी। देखो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, है ना। चलो, यूनिफॉर्म डिस्क को स्पिन किया गया है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और साइमल्टेनियसली उसको प्रोजेक्ट भी कर दिया है लीनियर वेलोसिटी वी लेफ्ट की तरफ, और ये प्लैंक के ऊपर, और प्लैंक खुद जा रहा है राइट की तरफ, उसका वेलोसिटी टू वी, और डिस्क स्पिनिंग के तुरंत बाद प्लैंक पर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। चलो ये कंडीशन दे दी है, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो प्योर रोलिंग है तो चीजें थोड़ी आसान रहेगी। पहले तो फिगर को समझो आप लोग, डिस्क का सेंटर सी लेफ्ट पर जा रहा है वी वेलोसिटी, नीचे प्लैंक कितनी वेलोसिटी जा रहा है राइट वर्ड, और टू वी। कॉन्टेक्ट पॉइंट को पी बोला है, कैपिटल पी, और हमें ओमेगा निकालना है।
उसका डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी। तो क्या करो कि आप जो थियोरी पढ़ी है यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, और अप्लाई करते वक्त ना मैं थोड़ी सी एक टिप दे दूंगा आपको कि कैसे इक्वेशन लिखे जाते हैं, पता तो है ना, लेकिन यहाँ पे तो हिंट तो यही है, देखो जो लिखा हुआ है, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी, इतना ही करना है। लेकिन इक्वेशन कब और कैसे लिखते हैं ना, ये आपको शायद, चलो कोई बात नहीं, होप आपने ट्राई कर लिया है। सॉल्व करते हैं चलो इसको। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन आप बोलेंगे कि वी ऑफ पी जो है डिस्क का, वो वी ऑफ प्लैंक होना चाहिए। दोनों पॉइंट एक ही है तो भाई एक ही वेलोसिटी से जाने चाहिए, प्योर रोलिंग है। तो डिस्क का जो पॉइंट प्लैंक को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी प्लैंक के टचिंग की वेलोसिटी के बराबर, एग्जैक्टली बराबर, यही है। तो भाई प्लैंक की वेलोसिटी क्या है, तो 2v राइटवर्ड। तो डिस्क के कांटेक्ट पॉइंट की पी जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, भाई 2v ही होनी चाहिए एज पर द कंडीशन। अब लॉजिक लगाओ यहाँ पे, डिस्क का सेंटर तो लेफ्ट जा रहा है वी से, लेकिन बॉटम पॉइंट राइटवर्ड जा रहा है ना, और उसको जाना भी है क्योंकि 2v है उसका। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब रोटेशन बॉटम पॉइंट को राइटवर्ड फेंके, और बॉटम पॉइंट को राइटवर्ड फेंकने के लिए डिस्क को घूमना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज। ये समझो, ये जो है मैंने जो यहाँ पे बोला है ये पहले समझो। अच्छा, अब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन प्लस ओमेगा आर होती है कि नहीं, राइटवर्ड लिखेंगे ओमेगा आर। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ पी कैसे लिखते हैं, ये अब जनरल प्रिंसिपल है, वीपीसी प्लस वीसी इक्वल टू वीपी। ये तो हम लिखते आए हैं, है ना, पिछले लेक्चरों से। अच्छा, वीपीसी तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है। देखो राइटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं ऑलवेज एज नेचुरल कन्वेंशन। तो रोटेशन प्लस ओमेगा आर, सेंटर की माइनस वी लेनी पड़ेगी, लेफ्टवर्ड है। तो वीपीसी वही तो है ओमेगा आर, और वीसी माइनस वी इज इक्वल टू 2v। तो ओमेगा आपका आ गया 3v/r काउंटर क्लॉकवाइज। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो माइनस के कैप, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब चलो उसको घुमाओ, उंगली आपकी इधर लगाओ, तो देखो राइट हैंड रूल से आपका थंब बाहर आ गया है तो के कैप आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, सेंस जैसे कहा था ना, राइट हैंड की उंगलियां जहां घूम रहा है उस सेंस में रख दो तो आपका नेचुरली थंब आउट आएगा। तो आउट यूजुअली पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड कैसे ड्रॉ करते हैं पता होना चाहिए, है ना, इसका रूल है, वेक्टर से हमने सीखा है। एनीवेज, ओमेगा 3v/r के कैप। देखो क्रॉस चेक करो, ओमेगा आर माइनस वी इक्वल टू 3v-v इक्वल टू 2v आ गया कि नहीं, ऐसे आया ना। तो प्लैंक की वेलोसिटी हो गई, मैच हो रहा है, कोई स्लाइडिंग नहीं। देखो अब मैं आपको ना यहाँ पे टिप देता हूं कि इसको उठाते कैसे ऐसे प्रॉब्लम को। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का लॉजिक आपको समझना चाहिए, उस लॉजिक को लगाना पड़ेगा आपको कि भाई क्या है वो लॉजिक की, कांटेक्ट पॉइंट को किसी तरफ जाना है कि नहीं, कांटेक्ट पॉइंट। तो जिस तरफ का कांटेक्ट पॉइंट को जाना है एज पर द क्वेश्चन, वो आपको समझ में आ गया तो फिर इक्वेशन लिखो, डायरेक्शन पहले, अलजीब्रा बाद में, समझे कि नहीं। तो ये कांटेक्ट पॉइंट की डायरेक्शन अगर आपने पकड़ ली, फिर आप अपने जो इक्वेशन है लगा लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बॉस लेवल का क्वेश्चन है, बट इसको आईसीआर ने ना एकदम धूल में मिला दिया, वरना ये बॉस लेवल का क्वेश्चन है। डिस्क के नीचे भी प्लैंक है और ऊपर भी प्लैंक है।
पहले तो सिर्फ नीचे थी, देखो अब इसका सिलेंडर का रेडियस आर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स के बीच में रोल विदाउट स्लिपिंग। तो ऊपर वाला प्लैंक प्लैंक वन, टॉप पॉइंट बी, ठीक है, और ये चल रहा है 2v से राइट की तरफ। नीचे वाला प्लैंक 2, बॉटम पॉइंट को ए बोला है, और ये चल रहा है वी से अपोजिट, मतलब लेफ्ट में चल रहा है। देखो, निकालना है आईसीआर, ये तो बच्चों का खेल हो जाता है, लेकिन विदाउट आईसीआर अगर इसको सॉल्व करो तो एनीवेज। और दूसरा निकालना है सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी, है ना। फिगर देखो, डायमीटर 2r है, बी ऊपर ए नीचे। क्या करो, पॉज करो, आईसीआर का कॉन्सेप्ट लगाओ लेक्चर 3 का, और ट्राई करो। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया है। देखो अब हम इसको आईसीआर से ही सॉल्व करते हैं। तो आईसीआर की पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो उसके स्टेप नहीं थे। देखो, ए और बी रोलिंग कंडीशन तो है, प्योर रोलिंग। तो क्या है कि बी की वेलोसिटी हमने निकाल ली, 2v दी हुई है राइटवर्ड, ए की भी निकाल ली, v लेफ्टवर्ड। हाँ, अब ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड अपनी याद करो, लेक्चर 3 वाला। दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता है, चलो ठीक है, दोनों अपोजिट में है, लेकिन अब क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम है, बी पर वेक्टर बना दो 2v का राइटवर्ड, तो उसको जो है ना नाम दे दिया है बी प्राइम। ए पर भी वेक्टर बनाओ v, मतलब साइज इसका आधा होना चाहिए, इसके टिप का नाम होगा ए प्राइम, है ना, लेफ्ट वर्ड। अब क्या करो, लाइन ए बी और बी प्राइम ए प्राइम टिप्स को जोड़ने हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वही तो है हमारा आईसीआर, वो पॉइंट पी। ये मेथड हमने देखा था, है ना, कि ए बी जो है वो तो वर्टिकल डायमीटर हो गया, वो तो सीधा, लेकिन टिप को ज्वाइन करना होता है और जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो कि वेलोसिटीज अपोजिट है, तो आईसीआर बीच में आया है, आना भी चाहिए, है ना, ये हमने देखा। अब तो मैथ्स है छोटा सा, ये हमने एज्यूम किया है कि पी पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस नीचे है, और आईसीआर के अराउंड आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेते हैं, और वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू डिस्टेंस। तो वी बी क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स, और ये 2v दिया हुआ है। सिमिलरली वी ए क्या हो जाएगा भाई, उसको x माना है तो उसको 2r माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और ये v दिया हुआ है। अब देखो, 2v और v पता है तो रेशियो ले सकते हैं हम, है ना। तो डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा आपका 2v अपॉन एक्स, दिस हैज टू बी इक्वल टू वो वाला जो है ना, v अपॉन 2r माइनस एक्स। करेक्ट है कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2v इंटू 2r माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स। तो ये आपका x निकल के आता है 4r/3। तो आईसीआर टॉप से 4r/3 नीचे है। ये नोटिस करो कि सेंटर से भी नीचे है ना, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट स्लो है ना, तो आईसीआर वहीं खिसकता है स्लोअर पॉइंट के, स्लोअर वेलोसिटी के नजदीक, तो वो शिफ्ट हो गया। ऐसा ये अपना सैनिटी चेक है। चलो अब तो क्या ही, एंगुलर वेलोसिटी तो सीधा है, ओमेगा 2v/x लगा लो, और आपको x तो निकल के आया है, तो ये जो भी है क्लॉकवाइज निकल रहा है। क्लॉकवाइज क्यों है भाई, क्योंकि राइटवर्ड जा रहा था टॉप वाला और बॉटम वाला लेफ्टवर्ड, तो ये तो है ना, समझ लो, ये तो नेचुरल है, क्लॉकवाइज ही घूमने वाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग की बात यह है कि आप सेंटर की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, है ना? तो सेंटर आईसीआर से कितना दूर होगा भाई बताओ, तो x माइनस आर, ऐसे। तो जो भी है, सेंटर का डिस्टेंस अगर मिल जाए आपको,
तो फिर आप वी ओ निकाल सकते हो, ओमेगा इंटू उस डिस्टेंस के बराबर, है ना। तो यहाँ पे वो 4r/3 तो था, x माइनस आर करना पड़ेगा, r/3। तो वी ओ आपका ओमेगा इंटू r/3 आएगा, v/2। ये राइट वर्ड है ना। अगर ऊपर है इंटरसेक्शन से तो राइट वर्ड, नीचे है तो लेफ्ट वर्ड। ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम अगर आप सेंटर आईसीआर के बिना करने जाते तो इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ है, इसलिए मैंने इसको बॉस लेवल का प्रॉब्लम कहा है, लेकिन आईसीआर ने इसको धूल में मिला दिया है। इसका कभी डिस्कशन करेंगे, ये प्रॉब्लम पूरा एक लेक्चर डिजर्व करता है। इसमें ट्रांजिएंट कंडीशन से लेके ये जो स्टेडी स्टेट कंडीशन दी है, इट इट देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। एनीवेज, हम तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ये नज़रिया जो है रोलिंग को देखने का, आपको तो पता ही है आईसीआर का है, लेकिन इसको और पक्का करते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक रिंग है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर रही है, जैसे दिखाया है, स्लीपिंग नहीं है। तो जो पॉइंट है ए नीचे वाला, उसकी वेलोसिटी आपको पता है क्या है, 0। मतलब पॉइंट ए उस इंस्टेंट पर रेस्ट पर है कि नहीं, है ना। तो वही तो होता है आईसीआर, जो रेस्ट पर होता है और इंस्टेंटेनियस है, चेंज हो रहा है। अच्छा, तो रोलिंग बॉडी ऑन अ फिक्स्ड सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट है उसका आईसीआर। ठीक है, आईसीआर का कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन अब ये रोलिंग में हम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर इंस्टेंट पर पूरी बॉडी को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे वो कांटेक्ट पॉइंट के अराउंड प्योर रोटेशन कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं, उसको भूल जाओ, सिर्फ एक रोटेशन, एक कांटेक्ट पॉइंट जो एक्सिस है वहां से गुजर रही है, उसके अराउंड आपको ओमेगा से रोटेट कराना है ना। तो फायदा क्या है, तो भाई किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी एक लाइन में आप निकाल सकते हो, एक ही लाइन में। क्या होता है वो, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब ये आर कहाँ से लेंगे, तो बोले जो भी सेंटर है, ए है अभी तो सेंटर इंस्टेंटेनियस, और ये होता है ए के परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग, है ना। देखो फिगर में, फिगर को अब देखो, पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है ए से, तो भाई 0 है, तो उसकी वेलोसिटी 0। अरे भाई वही तो अपना है आईसीआर। आ अब सेंटर का पॉइंट, तो बोले आर दूरी पर है परपेंडिकुलर, तो इसका वेलोसिटी वी ओ इक्वल टू ओमेगा आर। ये वही निकल के आया रोलिंग कंडीशन के। ठीक है, यही तो रोलिंग कंडीशन थी। टॉप मोस्ट पॉइंट देखो, सी, डिस्टेंस 2r, परपेंडिकुलर है, तो 2 ओमेगा आर, तो 2 वी ओ। तो ये याद रखो, टॉप मोस्ट पॉइंट सेंटर से डबल स्पीड से चलता है। ये वन लाइनर है जेई में। देखो पॉइंट बी और डी देखो, है ना, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के एंड से ए से डिस्टेंस कितना, तो बोले ज्योमेट्री है ये तो, राइट ट्रायंगल्स लगाओ, है ना। ये लेग्स आर और दूसरा भी आर ही बन जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, √2r। ये तो सिंपल है। तो वी बी इक्वल टू वी डी इक्वल टू √2 ओमेगा आर, तो √2 वी ओ बोल सकते हो। और डायरेक्शन लाइन ए बी के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये 45 डिग्री पे देखो फिगर में आते हैं ऐसा। एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, जितना ऊपर का पॉइंट उतनी ज्यादा स्पीड, बॉटम पॉइंट पर स्पीड 0, टॉप पर मैक्सिमम। देखो इसका एग्जांपल क्या है, आप रियल लाइफ में भी ये तेज चलती साइकिल का व्हील में जो ऊपर वाले स्पोक्स होते हैं ना, वो ब्लर दिखते हैं और नीचे वाले रिलेटिवली साफ दिखेंगे। क्यों, यही तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, आपको ब्लर दिखेंगे, है ना। अगली बार आप ऑब्जर्व करना, रोड पर देखना, यही है फिजिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अब थोड़ा ज्योमेट्रिक सिंपल रिजल्ट है। डिस्क राइट की तरफ रोल कर रही है, सेंटर सी से सी प्राइम पहुंचा है,
कांटेक्ट पॉइंट पी से क्यू हो गया, देखो। ठीक, ठीक है, इसको आगे भी इस्तेमाल करेंगे। पी क्यू सी सी प्राइम। नो स्लिपिंग का मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, बताओ, है ना। अब देखो ध्यान से, जितना आर्क सरफेस से टच हुआ, सरफेस से मतलब नीचे वाला, आर्क मतलब बॉडी का, वो बॉडी का आर्क जितना टच हुआ उतना ही सरफेस पर डिस्टेंस कवर हुआ। कहाँ कवर हुआ? सरफेस पर। कितना? बॉडी का आर्क। तो रिम का आर्क देखो, ऑरेंज वाला, है ना, ऑरेंज वाला दिखा आपको। तो ये ग्राउंड पर बिना फिसले अनरोल हुआ है। तो आर्क पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? तो जैसे हमने कहा, इज इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस जो कि एक्स है, सी सी प्राइम। हाँ, अब अगर डिस्क एंगल थीटा, थीटा हमेशा रेडियन में लेना है, गलती नहीं, घूमती है तो आर्क लेंथ आपका होता है आर थीटा, और इसीलिए एक्स ऑफ सी एम हम आर थीटा लिखते हैं। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो थीटा तो 2 पाई होता है। तो एक्स और सी एम आप लिखोगे 2 पाई आर, सरकमफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो एक चक्कर में सेंटर उतना ही आगे जाता है जितना डिस्क की सरकमफरेंस है, क्योंकि उतना ही तो अनरोल हुआ है सरफेस के ऊपर पूरा आर्क। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ना, इंट्यूटिव है। तो ठीक है, ये सारा ज्योमेट्रिकल आपको दिखाया इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट भी देखते हैं। सेंटर कैसे जा रहा है? सीधी लाइन में जा रहा है ना। तो 2 पाई आर हुआ। देखो, ये 2 पाई आर हमने ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कराया, सीधी लाइन के लिए 2 पाई आर। अब रीम का कोई भी एक पॉइंट उठा लो भाई, तो वो तो ऊपर नीचे होता हुआ, है ना, उस साइक्लोड वाले कर्व पर चल रहा है कि नहीं। तो उसका पाथ लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर से ज्यादा या कम या इक्वल? गेस करो, है ना। तो यही, इसी को हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं कहूंगा कि ये वेरी गुड चांसेस है जेई एडवांस लेवल में आ सकता है, इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है। ओके, देखो स्ट्रेटेजी क्या है कि अभी अभी सीखा हुआ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रोलिंग इक्वल टू प्योर रोटेशन अबाउट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, आईसीआर का कॉन्सेप्ट। देखो, एक रिम का पॉइंट पी लो, है ना, और अज्यूम करो कि डिस्क थीटा एंगल से घूम गई है ना। थोड़ा सा थीटा को बॉटम से मेजर कर रहा है, सेंटर पर थीटा हुआ है, मेजर किए बॉटम से लेकिन सेंटर पर, मतलब जो दो रेडियस है ना उस बीच का एंगल थीटा है। इसको थोड़ा आप बाद में भी समझ सकते हो, अभी तो ये थीटा हमें लिया है। अब p की स्पीड निकालने के लिए चाहिए p का आईसीआर से डिस्टेंस, यानी जो कोड है एपी की लेंथ, है ना। अब एपी की लेंथ तो भाई यहाँ पे सीधा थीटा एंगल है, दोनों इक्वल है, तो ये 2r साइन थीटा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कई तरीके से ये यू कैन सी, है ना। आप अगर चाहो तो आइसोलस ट्रायंगल ओ ए पी बनाकर आप भी देख सकते हो डेरिवेशन। दोनों साइड आर है, एंगल थीटा है, बेस 2r साइन थीटा बाय 2 होना ही है। बस इसमें नहीं जाएंगे आप, क्योंकि अनड्यूली लेक्चर का टाइम बढ़ेगा। ओके, तो स्पीड क्या लिखेंगे पी की? भाई ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू ए पी, तो जो भी है मल्टीप्लाई कर दिया। अब थीटा क्या लिखते हैं भाई? थीटा होता है ओमेगा टी, तो जहां पे ये वीपी है उसमें सारा देखो 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा बाय ओमेगा टी बाय 2। ये एक्सप्रेशन देख लिया, अब इसकी कहानी समझो, इसको समझो, अंडरस्टैंड करते। बहुत ही प्यारा अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। देखो, अगर इसमें टी डाला, टी जीरो डाल दिया, मतलब पी जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो साइन जीरो जीरो, वीपी जीरो। डीम पॉइंट ग्राउंड छूटते वक्त एक इंस्टेंट के लिए रुक जाता है, जीरो स्पीड, ठीक है। हाँ, तो ये इसीलिए जो है ना, इस इक्वेशन में देखो, इसीलिए वो ग्राउंड पे रगड़ नहीं रहा है,
है ना, सिर्फ टच हुआ, जीरो स्पीड कर दी। अब थीटा को पाई डालो इक्वेशन में, मैथमेटिक्स में थीटा अगर पाई डाला तो पी पॉइंट पर साइन पाई बाय टू मतलब 1, तो वीपी इक्वल टू 2 ओमेगा मैक्सिमम। वही टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है ये, इसका मतलब देखो थीटा को हमने जैसे मेजर किया तो वो 180 टॉप मोस्ट पे पहुंच गए। बीच में जो बीच वाले सारे पॉइंट है ना, स्पीड स्मूथली बढ़ती और घटती रहती है, साइन कर्व है कि नहीं, साइन कर्व की तरह सिमिलरली। और ये पाथ जो है पी का, उसका क्या, पॉइंट रुकता है, उठता है, टॉप पर तेज बढ़ता है, फिर वापस आके रुकता है, तो ये जो है ये इसी को साइक्लोड कहते हैं। इस ये साइक्लोड ही ट्रेस कर रहा है ना। हर कस पर जहां कर्व ग्राउंड को टच करता है वेलोसिटी जीरो होती है, देखा कि नहीं आपने। ये जो साइक्लोड है वो एक्चुअली उसकी वेलोसिटी भी दिखा रहा है नीचे, मतलब कम से कम जीरो वेलोसिटी। जो टॉप है वो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड से उतनी, समझ रहे हो आप, यही साइक्लोड है। चलो, ये साइक्लोड के बाद अब फाइनल कैलकुलेशन देख लेते हैं, आसान है कैलकुलेशन तो पाथ लेंथ अगर निकालना है तो स्पीड का टाइम इंटीग्रल, ये जो साइक्लोड का पाथ लेंथ, तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए बताओ टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टू पाई बाय ओमेगा। तो एस मतलब जीरो टू टी वीपी डी टी, ये तो डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स से पढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे वीपी तो 2 ओमेगा और साइन ओमेगा टी डाल दिया उसको, और टी 2 पाई बाय ओमेगा। अब क्या ये आपको नहीं आएगा इंटीग्रेशन, तो साइन ओमेगा टी बाय टू होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय, इसका अगर डिफरेंशिएशन लेते तो जो डिवाइड बाय ओमेगा टू है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ना। अच्छा, तो एस आपका निकल के आ रहा है, देखो अब तो सारी चीजें आपको प्लग इन करनी है ना। कॉस पाई -1 डालो, कॉस जीरो 1 डालो, तो इसीलिए एस आपका 8 आर आ जाता है। 4 आर इंटू टू, माइनस माइनस प्लस 8 आर, है ना। कितना क्लीन आंसर है, नो पाई नो रूट, सिर्फ 8 आर। कंपेयर करो, सेंटर चला 2 पाई आर, 6.28 आर सीधी लाइन में, रीम पॉइंट चला 8 आर साइक्लोड पर, ज्यादा है कि नहीं। अब ज्यादा क्यों, क्योंकि रीम का पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया है वहां से वहां तक, है कि नहीं, प्लस ऊपर नीचे एक्स्ट्रा सफर भी तो उसने किया है, ये तो डिस्टेंस है भाई, एक्स्ट्रा सफर ऊपर नीचे नहीं हुआ वो। और स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट होती है, तो साइक्लोड उससे लंबा हुआ कि नहीं। अगर याद रखना है तो एक चक्कर 8 आर, है ना, वन रिवॉल्यूशन में पाथ ऑफ रिम पॉइंट 8 आर, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है। रेडियस देंगे, पाथ लेंथ पूछेंगे, 5 सेकंड में इसको कर लोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा है। तो अब पूरा लेक्चर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यू कैन स्पीक अप दिस थिंग्स अलोंग विथ मी। ये तो पूरा पहला है, रोलिंग इक्वल टू कांटेक्ट पर जीरो वेलोसिटी नो स्लाइडिंग। बोलो ट्रांसलेशन है, स्पिनिंग डिस्क के लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, जीरो नहीं लिख देना, वीसी माइनस आर ओमेगा, ये है उसकी वेलोसिटी। अब फिक्स्ड है तो वीसी इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि फिक्स्ड मतलब वी ए जीरो, तो अब डिफरेंशिएट करो तो ए सी इक्वल टू आर अल्फा। मूविंग सरफेस के लिए वी ऑफ सरफेस इक्वल टू वी सी माइनस आर ओमेगा। प्लैंक इक्वेशन का ये मास्टर की है। रोलिंग में प्योर रोटेशन अबाउट आईसीआर, किसी भी पॉइंट की स्पीड ओमेगा इंटू आईसीआर से उसकी दूरी जो देखी थी हमने उस स्लाइड पर। टॉप मोस्ट की स्पीड भले 2 वी सी, कॉन्टेक्ट की स्पीड जीरो अगर प्योर रोलिंग है। एक्स सी एम कितना लेंगे, आर थीटा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर। रीम पॉइंट का पाथ साइक्लोइड बोलते हैं, साइक्लोइड मतलब रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी का, और उसका भी पाथ होगा तो 8 आर, है ना। ये होप कि ये सारे जो पॉइंट हमने कवर किए हैं आपको अच्छा जानकारी मिला है। आप क्या करो, एक होमवर्क देता हूँ, जो पहला एग्जाम्पल था ना, आ, अब वी उसमें राइट था वी, आप उसके उल्टे ले लो, राइट था तो लेफ्ट कर दो, है ना।
और ओमेगा क्या होगा और किस सेंस में होगा, ऐसा ये करके देखो आप। चलिए ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डाउट्स और फीडबैक कमेंट दीजिए। अगले लेक्चर में चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी, इंक्लाइन पर रोलिंग, रोलिंग में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, कब जीरो होता है, ये सारी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। हमने बेस बना रहे हैं हम यहाँ पे, अभी तो अप्लाइड चीज़ें आई नहीं है ना, अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। लेक्चर 5 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।